उसी वक्त आज आकाशवाणी हुई है भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को तू बड़े लाड प्यार से ले जा रहा है, इसी के काले आंचल में तेरा काल है, काल है, काल है। इसी का आत्मा बालक तेरा काल होगा। बहनाओ जैसे ही आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा कंस का काल। कंस ने एक दृष्टि आकाश मार्ग को देखा, दूसरी दृष्टि से अपने बहन को देखा। देवकी बोली भैया चलाओ रथ को भैया। कंस कहने लगा ओरी डाहे भैया क्या कह रहे हैं, ओरी पापनी नांगे भैया। तूने सुना नहीं? आकाशवाणी हुई है, देवताओं ने ये कहा है कि तेरी कोख से जो 8वां बालक पैदा होगा मेरा काल होगा। लेकिन कंस को मारने वाला कौन पैदा होगा, क्योंकि कंस का काल तेरी कोख से पैदा होगा। लेकिन हम तुझे ही नहीं रखेंगे तो मेरा काल कहां से पैदा होगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी। माता बहनों कंस ने कहा उस पेड़ को ही खत्म कर देंगे जिसके ऊपर वो फल आएगा। केस पकड़े, अपनी बहन से कितना प्रेम करता था, कितना प्यार करता था। जब प्राणों पर आ बनी तो उसने देवकी के केस पकड़े, जमीन पर पटक दिया। रथ से नीचे खींच करके जब पटका है, तलवार ले ली। और कंस ने लई कटारी बेना के पकड़े के सदुष्ट ने धरन उतारी बेना देवकी तो नहीं, देवकी का 8वां बालक काल है, तुम देवकी को क्यों मार रहे हो? देवकी के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा, आप मार देना। अरे बच्चा यमुना दे जाऊं, अरे बच्चा यमुना दे जाऊं, तेरी मथुरा में नाम तेरी
माता बहनों 10 मिनट के लिए और बैठी रहे। भगवान का अवतार होने वाला है, बड़ा आनंदमय वो समय होगा। भगवान आने वाले हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन करेंगी। शांति से बैठी रहें, केवल 10 मिनट। आज वसुदेव जी ने कंस से कहा, कंस मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि देवकी के गर्भ से जो भी बच्चा पैदा होगा मैं हर एक संतान को तुम्हें ला के दे दूंगा, मार देना बच्चे को। खाओ गंगा मैया की सौगंध, बोले गंगा मैया की सौगंध। खाओ गोधन की सौगंध, गोधन की सौगंध। बेनाऊ आज कंस ने वसुदेव जी से सौगंध उठवा ली और कहा अगर तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया तो इसका इल्जाम मौत होगा। माता बहनों दोनों पत पत्नी पहुंचे हैं। आज उसी समय माताओं धीरे धीरे समय यापन हुआ। देवकी के गर्भ से आज 9 मास बीतने के बाद पहले बच्चे का जन्म हुआ। देवकी बच्चे को खिला रही थी, गोद में दूध पान पर आ रही थी। तब तक वसुदेव जी आ गए, बोले देवकी ये कंस की अमानत है, ज्यादा प्यार मत लुटाओ। बच्चा लिया, कंस के राज दरबार में पहुंचे। कंस कहने लगा कहो वसुदेव जी क्या लाए? बोले देवकी का पहला बालक, पहला बच्चा। हाँ। कंस ने कहा वसुदेव जी तुम बड़े वचनबद्ध निकले महाराज, पहला बच्चा है जी। माता बहनों गोद में बच्चे को लिया, कंस को दया आ गई। बोले वसुदेव जी कहिए महाराज। आप बड़े धर्मात्मा हो, बड़े वचनबद्ध हो, हाँ। आप पहले बच्चे को क्यों ले आए? बड़े भोले हो। हमारा तो काल 8वां बच्चा है, जब 8वां बालक पैदा हो तब लेके चले आना, से ले जाओ। ठीक है, तुम्हारी हजारों उम्र हो। माता बहनों से बच्चे को लौटा दिया। देवकी ने देखा बेटे को मारा नहीं भैया ने, बोले ये कहा जब 8वां बच्चा पैदा हो तब लेके चले आना, मार देंगे। देवकी के मुंह से एक ही शब्द निकलो, भैया तुझे मेरी उम्र लग जाए तो लाखों वर्ष जिए। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित उसी वक्त देवताओं ने सोचा कंस इतना बड़ा पापी, इतनी बड़ी दया, अगर कंस को दया आती रहेगी तो भगवान के अवतार में विलंब होगा, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। माता बहनों भाई बंधुओं उसी समय नारद जी आए। नारद कहने लगे कंस, कहिए महाराज। कंस कहने लगा आइए देवर्षि नारद, भोजराज कंस के राज दरबार में आपका स्वागत है, आपके चरणों में कंस का प्रणाम स्वीकार हो। नारद कहने लगे कंस कहिए। एक बात बताओ, क्या? आप ठीक हो? हाँ। आपके राज दरबार में एक आपकी कोई कन्या बड़ी सुंदर दिखाई दिया करती थी, आज वो नहीं है? वो हमारी बहन थी, वो इस समय जेलों में है। जेलों में? हाँ। क्या मतलब? क्योंकि देवताओं की आकाशवाणी हुई थी कि हमारी बहन के कोख से जो आत्मा पुत्र होगा वो मेरा काल होगा, इसलिए मैंने उसे कारागृह में डाल दिया। तो कोई उपाय फिर तुमने किया? देवकी को मारा नहीं? मारा क्या, हमें 8वें काल से मतलब है, मैं उसको मारूंगा। तो कोई बच्चा पैदा हुआ? थोड़ी देर पहले आते तो मिल जाता देखने। हाँ। बच्चे ने जन्म ले लिया? जन्म ले लिया। फिर कहाँ है? मार दिया उसे? नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि मेरा तो काल 8वां है, पहला बच्चा था, इसलिए हमने नहीं मारा, वापस कर दिया। हमारे हाथ में क्या है? फूल है। इस फूल की पंखुड़ी गिन करके बताओ कितनी है? ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है? 8 है। 8 में कौन है? ये बात। पहली कौन है? ये। पहली से फिर गिनती गिनना प्रारंभ करो। 1 2 3 4 5 6 7 महाराज। हाँ। ये क्या चक्कर है, पहली पंक्ति 8वीं हो जाती है, 8वीं पंक्ति पहली हो जाती है। कहते महाराज तूने कैसे जान लिया कि वो पहला बच्चा था? इसमें चक्कर क्या है, ये पहली 8वीं। पहला आत्मा हो सकता है, आत्मा पहला हो सकता है, तू क्या मरना चाहता है? नहीं 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 महाराज, हमारे वो नहीं चाहता, हम अपनी प्रजा को तो प्यार करता, हमारी प्रजा बहुत हमें चाहता है। अगर हम मर गए तो हमारी प्रजा हमारे बगैर मर जाएगी, इसलिए हम मरना नहीं चाहते हैं। कोई उपाय हो तो बताओ। कंस कहने लगा इसका मतलब उस बच्चे को मार देना चाहिए था। बोले ये तो तुम समझो। नारद तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। माता बहनों कंस वहां से चला। देवकी अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही थी। आंगन में पहुंचा, देवकी घबराने लगी। भैया कंस कहने लगा ला बेटे को दे, देवकी बच्चे को दे। देवकी बोली भैया भैया। कंस कहने लगा देवकी बच्चे को दे रही है नहीं?
भैया ये तो पहला बच्चा है। बोले नहीं। माता बहनों देव की भागी, क्योंकि ममता थी बच्चे को बचाने के लिए, मगर कंस ने एक पैर पकड़ा, एक पैर पकड़ के बच्चे को खींच लिया गोद से और 4 बार हवा में लहराया फहराया और एक पत्थर की शिला पड़ी थी, उसी शिला पर पटक, जैसे बच्चे को पटका मांस के लोथड़े फैल गए। माता बहनों छोटे छोटे टुकड़े फैल गए, चीख निकली एक हल्की सी, बच्चा खत्म हो गया। कंस तो पैर पटकता हुआ चला गया। देवकी ने मांस के लोटड़े पहनाओ आज गोद में रख लिए और उनके ऊपर मुंह पे मोर रख करके उन मांस के चिथड़ों पर अपना सर रख करके मुंह रख के फपक फपक के रोने लगी। भैया ये क्या किया तूने, ये क्या किया, मेरे पहले बच्चे को मार दिया। कि मैंने खो दिया आके किसी को, आगे लग जाए इस जिंदगी, मैंने खो दिया आके रो रही थी। बसदेव आ गए हैं। देव की अब ऐसे रोएगी, आंखें फूट जाएंगी, तो 8 बच्चों का वध होगा, 8 बार रोना पड़ेगा, पूरी जिंदगी रोते रोते निकल जाएगी। माता बहनों 1-2 बच्चे नहीं, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कंस ने 6 संतानों का वध करवा दिया, बच्चों को मरवा दिया, स्वयं अपने हाथ से मार डाला। जब देवकी के 6 बच्चे मार दिए, 7वां गर्भ देवकी ने जब धारण किया है, उसी समय कंस ने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और कारागृह में डाल दिया। पहले तो नजर कैद रखा, उसके बाद उसे विश्वास नहीं हुआ, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कारागृह में डलवा दिया। इधर 7वां गर्भ देवकी का 7 महीने का हुआ, उसी समय भगवान योग माया से कहते हैं योग माया 7वां गर्भ खींच करके देवकी के गर्भ से वसुदेव की पहली विभाता रानी रोहिणी जो बाबा नंद के उनके गर्भ में डाल दो। वसुदेव जी की एक पत्नियां नहीं थी माताओं, देवकी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचना, इला इत्यादि पत्नियों का उल्लेख है। तो रोहिणी बाबा नंद के यहाँ रह रही हैं। उसी समय योग माया को भगवान ने बुला के कहा कि 7वां गर्भ देवकी के गर्भ से खींच लो और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दो।